एक्सरसाइज 3.6 सवाल नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल कीजिए। पहला सवाल है 1/2x जमा में 1/3y बराबर 2, 1/3x जमा में 1/2y बराबर 13/6। हमें दो समीकरण दी गई है, इनको रैखिक समीकरण के रूप में बदल के फिर हल ज्ञात करना है। इस समीकरण को हम नंबर 1 दे लेते हैं बेटा, इसको नंबर 2 दे लेते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ इसको 1/2x है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा में 1/x। अंश अंश से गुणा होगा तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ करता हूँ, 1/2 गुणा में 1/x। ठीक है जी, इसको हल करो, क्या आ जाएगा 1/2x ही बनेगा। यदि मैं इसको u ले लूँ तो 1/2u हो जाएगा। u किससे गुणा हो जाएगा, यानी कि u/2 हो जाएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार करेंगे बेटा, y को भी इसी प्रकार 1/y को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा v/3 हो जाएगा। ठीक है, देखो माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। तो आप हल करोगे बेटा, देखो ये बन जाएगा हमारा u/2 जमा में v/3। जैसे मैंने आपको बताया, इसको हल करके बताया था ना, इस प्रकार हल कर लेना। जैसे 1/3 गुणा में 1/y लिखोगे, 1/y को v मान लिया तो 1/3v यानी कि v/3। ठीक है जी, बराबर क्या हो जाएगा 2 जी। आप इसको हल करो बेटा, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6। पहले भी इनके हर से भाग करो, 3 गुणा u 3u जमा में 3 से भाग करो 2 गुणा v 2v बराबर 2। इसका हल हो जाएगा बेटा 3u जमा 2v बराबर, ये 6 इधर भाग में इधर ले जाओ, 6 दूनी 12, इसको नंबर दे देंगे 3। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी को देखो, ये भी बदलेगा ना, ये बन जाएगा 3 बनेगा, क्योंकि 1/3 गुणा में 1/x ये हमने u मान लिया, तो 1/3 गुणा u क्या जाएगा u/3। ठीक है जी, जमा में इसी प्रकार ये हो जाएगा v/2 बराबर 13/6। एलसीएम ले लो बेटा, इसका 6 आ गया। 3 से भाग करोगे 2 गुणा u 2u, 2 से भाग करोगे 3 गुणा v 3v बराबर 13/6। दोनों तरफ भाग में 6 है, 6 से भाग हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा समीकरण बन जाएगी 2u जमा में 3v बराबर 13। इसको नंबर दे देंगे 4। अब देखो बेटा, समीकरण 3 और 4 देखो, दोनों में u के पद देखो बराबर नहीं है ना, इसको बराबर करना है। बराबर करने का तरीका बेटा क्या है, दोनों के गुणांक का एलसीएम ले लो, इसका 3 इसके 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना था 6, यानी कि दोनों को 6u बनाना है, जो एलसीएम के बराबर तैयार करना है जी। इसको 6u बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6u बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अकेले u को गुणा नहीं करेंगे, पूरी समीकरण गुणा होगी। ठीक है जी, अब लिखेंगे समीकरण 3 को 2 से गुणा तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा कर परस्पर घटाने पर, तो गुणा करने के बाद ये दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे ना, तो घटाना पड़ेंगे। तो पहले इसको करो 3 को, समीकरण 3 को 2 से करो, क्या हो जाएगा 6u जमा में 4v बराबर 24। 6u जमा में 4v बराबर 24। उसमें से समीकरण 4 को 3 से गुणा करके घटाना है, इसको 3 से गुणा करके करो, 3 दूनी 6u जमा में 9v बराबर 39। घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, 6u जमा का 6u घटा का घट गया, बराबर में से बराबर गया 0। 4v जमा के 9v घटा के, चिन्ह अलग अलग है, घटेंगे, परंतु घटने के बाद चिन्ह बचेगा घटा का, क्योंकि घटा वाले ज़्यादा है। 9v में से 4v गए 5v बराबर। इसी प्रकार 24 जमा का 39 घटा का घटेंगे, बचेंगे घटा के 15। तो v बराबर हो जाएगा जी -15/-5, माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, 5 एकम 5, 5 दिए 15।
तो v बराबर आ गया हमारा 3। ठीक है जी। अब देखो बेटा v बराबर 3 आ गया हमारा। अब v का मान रख दो, आपकी मर्जी, इसको रख दो, इसको नंबर दे देते हैं हम। क्या दे देंगे हम? इसको दे देंगे 5। समीकरण 5 से v का मान, समीकरण रखो बेटा 3 या 4 में, कौन सी में रख लो? समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, हाँ जी, समीकरण 3 क्या है? देखो 3u जमा में 2v बराबर 12, तो ये हो जाएगा जी हमारा 3u जमा 2v। 2v का मतलब 2 गुणा v की वैल्यू कितनी आएगी? 3 गुणा में 3 बराबर 12। 3u, इन दोनों की गुणा करो, जमा गुणा जमा, जमा 2 3 6 बराबर 12। 3u बराबर हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6। 3u बराबर हो गया 6, u बराबर हो गया 6 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, u बराबर हो गया 2। अब u और v की तो वैल्यू निकल गई, समझ में आ गई, परंतु हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x और y की निकालनी है। समझ में आई? जब x और y की वैल्यू निकालनी है तो रख देंगे यहाँ, परंतु u बराबर किसके था? u क्या माने था हमने? 1/x माने था, तथा v बराबर क्या था? 1/y था। तो u की वैल्यू कितनी आई? 2 बराबर 1/x, तथा v की वैल्यू कितनी आई हमारी? 3 आई, तो 3 बराबर 1/y। तो क्रॉस मल्टी, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो x बराबर हो गया 1/2 तथा y बराबर हो गया 1/3। ये आंसर हो गया बेटा।